जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सन है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन है। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ का अगर भोलेनाथ को आप अभिषेक करते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ निश्चित तौर से आपको आप जैसा चाहते हैं, आप जो भी इच्छा लेकर जाते हैं, भोलेनाथ आपको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। दोस्तों, जीवन के सहारक भगवान शिव की मन से की गई आराधना भोले बाबा को खुश करने के लिए बहुत है। इनकी पूजा में अभिषेक और उस पर अर्पित करने वाली चीज़ें अपना अलग महत्व रखती है। उन चीज़ों के माध्यम से आप भोलेनाथ को कई गुना ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर तरक्की देख सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और अपने जीवन के अंदर आप फायदा देखिए। दोस्तों, पहली चीज है जल। मंत्रों का उच्चारण करते हुए मात्र आप जल अर्पित करते हैं, तो जल अर्पित करने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है और भोलेनाथ की कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, दूसरी चीज है केसर। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से हमें सौम्यता प्राप्त होती है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और हमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। दोस्तों, तीसरी चीज है चीनी, शक्कर। महादेव का शक्कर से अभिषेक करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है और ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से जो दरिद्रता है, गरीबी है, उसके जीवन के अंदर विकार है, वह चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह बात करते हैं चौथी चीज की, तो वह इत्र। भगवान शिव पर इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इनको अभिषेक करने से जीवन में गलत कामों के रास्ते पर आप जाने से बच जाते हैं, सकारात्मक रास्ते पर जाते हैं और आपको आपके कार्य के अनुरूप फल प्राप्त होता है। और शिवलिंग पर दूध, पांचवा ऑप्शन है कि शिव शंकर को दूध अर्पित करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहता है, आपके आसपास विकार नहीं रहते हैं और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती है भगवान शिव को दूध मात्र अर्पित करने से। और भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करने वालों को आकस्मिक दुर्घटना का भय कभी नहीं रहता है। दोस्तों, अगली चीज की हम बात करें तो वह बहुत ही खास चीज है और आपने जरूर भोलेनाथ को अर्पित की होगी। दोस्तों, वह चीज है दही। पार्वती पति को दही चढ़ाने से स्वास्थ्य भाव आपका गंभीर होता है और जीवन में आने वाले परेशानियां कोसों दूर चली जाती है। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि आपके जीवन के अंदर दोस्तों आपको मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है मात्र दही अर्पित करने से। आपका शत्रु भी आपके घुटनों के आगे होता है अगर आप सावन के महीने में भोलेनाथ को नियमित रूप से कच्चा दूध और दही को मिश्रित करके अगर आप अर्पित करते हैं। दोस्तों, घी। दोस्तों, भगवान शिव को घी अगर हम अर्पित करते हैं तो दोस्तों इससे हमारे जो पहलवान हैं या अपने जीवन के अंदर शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अपने ओजस्व को बढ़ाना चाहते हैं, वह अगर भगवान शिव को घी अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके जीवन के अंदर ओजस्व बढ़ता है, उनके जीवन के अंदर चमत्कार देखने को मिलता है और भगवान शिव को घी अर्पित करने से हमारी अपने आप ही शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, चंदन। दोस्तों, भगवान शिव को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इससे हमारे समाज के अंदर हमको मान, सम्मान, कीर्ति, यश, वैभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा चंदन चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, चंदन से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि अगर आप अपनी कोई मनोवांछित इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके जीवन के अंदर बनी रहे, आपको यश, सम्मान, मान, कीर्ति मिले, तो आपको भोलेनाथ को जो चंदन अर्पित किया जाता है उसकी कुछ बूंदे जल, अपने जो आपका नहाने वाला जल है उसके अंदर आपको डालकर स्नान करना चाहिए। तो आपको वह सारे समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। और इसी के साथ ही सावन के सोमवार को चंदन का टीका लगाने वाले व्यक्ति की किस्मत कई गुना तक चमकती है और उसके जीवन के अंदर कई प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको सावन के महीने के अंदर चंदन जरूर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए और साक्षात आपको समय भी लगाना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है शहद। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ को शहद अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए कि शहद चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर वाणी के अंदर मिठास देखने को मिलती है, आपके पारिवारिक रिश्तों के अंदर मधुरता देखने को मिलती है, आपके परिवार के बीच में मध्य में कभी भी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलता है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का हो
हो सके तो इस सोमवार को आपको शहद जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों अगली चीज है भांग। दोस्तों ओघड़ अविनाशी भोलेनाथ शिव को कहा जाता है और भोलेनाथ को भांग अर्पित करने से आपके जीवन की और हमारे जीवन की जो भी कमियां होती है, बुराइयां होती है, वह आपसे कोसों दूर चली जाती है और भोलेनाथ की अखंड कृपा आपको देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि भोलेनाथ को भांग अर्पित बहुत प्रिय है और इसको अर्पित करने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत जल्द भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा उस भक्त के ऊपर दिखाते हैं। इसलिए भांग, धतूरा, बेल का पत्ता, इन चीजों को आपको भोलेनाथ को जरूर अर्पित करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों कमेंट के अंदर लिखिए जय भोलेनाथ और आपकी जो भी समस्या है। इसी के साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।